हजरत अहमद रजा खान फाजिल बरेली, आपके फॉलोअर्स आपको आला हजरत कह के पुकारते हैं और आपको आला हजरत बरेलवी भी कहकर पुकारा जाता है। आला हजरत अहले सुन्नत वल जमात के फाउंडर हैं। आपके मानने वाले अहले सुन्नत वल जमात कहकर पुकारे जाते हैं। आला हजरत एक टाइटल है जो आला हजरत को दिया गया है। आला एक अरबी शब्द है जिसके हिंदी मतलब होते हैं सर्वोच्चम और इंग्लिश में इसका मतलब होता है द बेस्ट। आपका नाम अहमद है, ये भी एक अरबी शब्द है जिसका हिंदी मतलब होता है प्रशंसा के लायक। आपको बरेलवी कहकर इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि आप ज्योग्राफिकली उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से बिलोंग करते हैं। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस शॉर्ट वीडियो में आला हजरत की लाइफ के बारे में कुछ नॉलेज लेंगे। आप में से कुछ लोग शायद आला हजरत के बारे में नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आला हजरत का एक छोटा सा इंट्रो आपको दे देता हूं। आला हजरत का एरा 19 to 18 सेंचुरीज का था। आप आपके एरा के टॉपिस्ट स्कॉलर थे। आपके वक्त के मुफ्ती, आलिम और साइंटिस्ट ने आपको अलग अलग टाइटल्स दिए थे, आपकी राइटिंग स्किल्स को देखते हुए और आपके लॉजिकली सेंस को देखते हुए आपको टाइटल दिए गए हैं आला हजरत के, आपको रिलीजनली लीडर के, आप एक पोएट भी थे, आप एक इरा रिफॉर्मर भी कहा गया है, आप एक सोशल रिफॉर्मर भी कहा गया है और आप एक बेहतरीन डिबेटर भी थे। आपका ज्यादातर फोकस इस्लामिक लिटरेचर के ऊपर रहा है। आला हजरत ने अपनी लाइफ पे 55 सब्जेक्ट के ऊपर 1000 अप्रोक्सीमेटली बुक्स लिखी हैं और अप्रोक्सीमेटली 150 बुक्स के ऊपर अपने कमिटमेंट भी दिए हैं। तो ये छोटा सा इंट्रो था आला हजरत का। तो ये आला हजरत के फोर फादर्स और आपका फैमिली ट्री देखते हैं और आपका बैकग्राउंड देखते हैं। आला हजरत की खानदान में सबसे पहले इंडिया आने वाले शख्स का नाम है सईद उला खां। आप कंधार के एक पठान थे। 1739 पे मुगलों के साथ इंडिया आए थे और आपके बेटे हुए शहादत यार शाह साहब और उनके बेटे हुए काजिम शाह साहब और उनके बेटे हुए मौलाना रजा अली साहब जो आला हजरत के दादा हैं और आपके बेटे हुए हजरत नकी अली खान साहब जो आला हजरत के वालिद हैं। आला हजरत की वालिदा का नाम हजरत इरशाद बेगम था। आपकी विलादत 15 जून 1856 उत्तर पश्चिम प्रांत के ब्रितानिया में हुआ था। आपकी सन हिजरी 10 शवाल 1272 है। आपकी वफात 25 अक्टूबर 1921 को बरेली के उत्तर प्रदेश में हुई और उसका सन हिजरी है 25 सफर 1340। कुल आपकी जिंदगी 65 साल की रही और आपकी वफात से अभी तक का वक्त 99 ईयर्स का हो चुका है। आला हजरत के कुल 7 औलादें हुई जिसमें से 2 बेटे थे। बेटे का नाम था हामिद रजा खान और दूसरे बेटे का नाम मुस्तफ़ा रजा खान और आपकी 5 बेटियां भी। हजरत का एजुकेशन देखते हैं। आला हजरत ने अपनी लाइफ में ना किसी मदरसे से, ना स्कूल से, कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से अपना एजुकेशन हासिल नहीं किया है। आपने ज़्यादातर एजुकेशन अपने घर पर हासिल किया है। आपको पढ़ाने वाले टीचर्स में, आपके उस्ताद में सबसे अव्वल हैं आपके वालिद हजरत मौलाना नकी अली खान साहब और दूसरे उस्ताद के नाम ये रहे हजरत मिर्जा गुलाम कादरी बेग, हजरत सैयद शाह अबुल हसन नूरी, हजरत मौलाना अब्दुल औला साहब, आपके पीरो मुर्शिद हजरत सैयदना शाह आले रसूल मर हरवी साहब। तमाम दुनिया के मुसलमान एक खुदा की इबादत करते हैं और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह का मैसेंजर मानते हैं और कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। उसके बावजूद मुस्लिम कम्युनिटी फितनों में डिवाइडेड है। ये अलग अलग फिरकों पर डिवाइडेड है। अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी की स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि मुसलमान में देवबंदी भी है, अहले हदीस भी है, वहाबी भी हैं, शिया भी हैं और सुन्नी भी हैं। ये डिवाइडेड क्यों है? इस सवाल का आंसर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अपने एरा में हजरत अहमद रजा खान फाजिल बरेली ने दूसरे फिरकों के आलिमों के ट्रांसलेटेड किए हुए कुरान, हदीस या लिखी हुई किताबों को रद्द कर दिया। आपका मानना था कि ये
फितनों में बटे हुए वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस या दूसरी कम्युनिटी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को कम कर कर बताते हैं और इनकी ट्रांसलेटेड किए हुए कुरान में अदब के दायरों को तोड़ दिया जाता है। ये ऐसे शब्दों को सिलेक्ट करते हैं और ये हदीसों को ऐसे पेश करते हैं जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को कम बताया जाता है और मैं इससे फुल एग्री हूँ। आप इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। कुरान और हदीस अरबी में है। अगर एक वहाबी आलिम कुरान का ट्रांसलेट हिंदी में करता है तो वो अरबी के कुरान के शब्दों को हिंदी के शब्दों से रिप्लेस करता है। वो जानबूझकर ऐसे शब्दों को सिलेक्ट करता है कि जब इसका ट्रांसलेशन लोगों के सामने आए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को कम बताया जाए। ये हदीसों में भी ऐसा ही करते हैं कि ऐसे शब्दों को सिलेक्ट किया जाए, ऐसे शब्दों से रिप्लेस किया जाए अरबी को कि जब ट्रांसलेट आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान कम हो जाए। इनकी किताबों में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान, आपकी आल, अहले बैत को कम कर कर बताते हैं। आला हजरत ने इन्हें क्रिटिसाइज किया और उनके ऊपर ये ब्लेम लगाया और कुरान और हदीस की रोशनी पर कुरान का ट्रांसलेशन किया जिसे हम कंजुल कुरान कहते हैं। ये एक वाहिद किताब है, एक कुरान का ट्रांसलेशन है जिसमें कोई भी गलती मौजूद नहीं है। आपने हदीस में भी बेहद अच्छे रेफरेंसों के साथ एनालाइज कर कर स्टडी कर कर लोगों के सामने पब्लिशिएट किया है। आपका कंजुल कुरान पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है और आपकी किताबें खास करके अरब मुल्कों पर बैन कर कर रखी गई। हजरत की लिखी हुई किताबें आज भी दूसरे मुल्कों के म्यूजियम पर महफूज रखी गई हैं। आपका कंजुल कुरान आज भी प्रिंट होता है और पब्लिशिएट होता है। आपकी फतवा रिजवी लिखी हुई किताब दुनिया में बेहद मशहूर हुई है। आइए आला हजरत की चाइल्डहुड लाइफ को देखते हैं। आला हजरत ने 3.5 साल की उम्र पर एक अरबी शख्स से अरबी पर बात की थी। ये आला हजरत के मर्तबे को बताता है कि अल्लाह ताला ने आला हजरत को कितना बुलंद मर्तबा अता किया है। आला हजरत ने 5 या 6 साल की उम्र पर ही कुरान मुकम्मल कर लिया था। आपने 6 साल की उम्र पर तमाम उस वक्त के मुफ्ती और आलिमों के सामने 2 घंटे मिलाद शरीफ पढ़ी थी। आला हजरत ने 8 साल की उम्र पर हिदायतुल नहू की अरबी शरह लिख दी थी। 13 साल की उम्र में आला हजरत को मुफ्ती डिक्लेयर्ड कर दिया गया था। 13 साल 10 महीने या 5 या 14 दिन की उम्र में आपने पहला फतवा लिखा था। आला हजरत की स्पेशलिटी ये थी कि आपसे जो भी सवाल जिस लैंग्वेज में पूछा जाता था आप उसी लैंग्वेज पर उस सवाल का आंसर रिप्लाई करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे फारसी में सवाल किया जाता तो आप फारसी पर जवाब देते। अगर आपसे उर्दू पर सवाल किया जाता तो आप उर्दू पर जवाब देते। अगर आपसे इंग्लिश पर सवाल किया जाता तो आप इंग्लिश पर ही रिप्लाई करते थे। आला हजरत की लाइफ में आपने जितने भी फतवे लिखे हैं वो कभी रद्द नहीं किए गए। आपके फतवे बेहद लॉजिकली रेफरेंस के साथ और एनालाइज करने के बाद ही आप दिया करते थे। आला हजरत की शादी 1991 सन हिजरी में 18 साल की उम्र में 1874 को हजरत इरशाद बेगम के साथ हुआ था। 1878 को 22 साल की उम्र में आला हजरत ने बैत की थी जिसकी सन हिजरी थी 1295। 1897 में सन में 30 साल की उम्र में आला हजरत ने 75 पुस्तकें लिख चुके थे। 1909 में 43 वर्ष की उम्र में 500 किताबें आला हजरत अप्रॉक्सीमेटली लिख चुके थे। कुल 150 से अधिक पुस्तकों में आपने कमिटमेंट कर चुके थे। 31 दिसंबर 1995 को भारत सरकार ने एक डाक टिकट इशू किया था आला हजरत को ट्रिब्यूट देने के लिए और आज भी आला हजरत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाती है जो भुज के बीच में चलती है। आला हजरत एक शख्सियत का नाम है जिसने तमाम दूसरे फिरकों को मुंह तोड़ जवाब दिया है हदीस और कुरान की रोशनी में। उस समय के आलिम और आज के आलिम भी आला हजरत की लिखी हुई किताबें और आपकी दलील और रेफरेंस के सामने टिक नहीं पाते हैं।
आला हजरत एक शख्स का नाम नहीं है, ये अहले सुन्नत वल जमात के फाउंडर है जो आज पूरी दुनिया में फैलते जा रहे हैं। ये एक वाहिद मजहब है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को ऊंचा करके और अदब के दायरे में कुरान का ट्रांसलेशन कंजुल कुरान पढ़ता है। तो ये था मेरा एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो आला हजरत के ऊपर। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इस वीडियो में आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड की मुस्लिम से रिलेटेड न्यूज़, गैदरिंग्स, इस्लामिक हिस्ट्रीज, हमारे इस्लामिक लिटरेचर और हमारे वली औलियाओं के ऊपर इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। हैव ए गुड बाय। अस्सलामु अलैकुम।